दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। क्या ढह रहा है मोदी जी का मजबूत सिस्टम? क्या मोदी जी की पूरी टीम खोखली है? दरअसल नरेंद्र मोदी का वो मजबूत प्रशासनिक ढांचा जिसे मोदी सिस्टम कहा जाता था, क्या वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? क्या देश की आंतरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में पीएम मोदी की कोर टीम पूरी तरह से विफल साबित हो रही है? दोस्तों, आप जानते हैं कि कैबिनेट में 2-4 दिनों में बड़ा फेरबदल होने वाला है। 7-8 बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। मोदी सरकार के सिस्टम और उनकी टीम की कार्यप्रणाली पर कई बेहद तीखे और गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये विश्लेषण जो है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का दावा करने वाली सरकार का तंत्र अंदरूनी तौर पर हांफता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों आज संसद से लेकर सड़क तक मोदी की टीम सवालों के घेरे में है? क्या वाकई योग्यता की जगह पर चाटुकारिता हावी हो रही है? कैबिनेट में भी, मंत्रिपरिषद में भी? क्या प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से चुना जाता है कि ताकि मोदी के सामने कोई कुछ ना कहे, मोदी शाह के आगे कोई जवाब ना दे सके, जैसा दिल्ली दरबार कहेगा उसी के हिसाब से प्रदेश चलेगा, ये जो तिकरमबाजी पिछले कुछ समय से कुछ राज्य में शुरू हुआ है, क्या अब वो कैबिनेट में मंत्री चुनने का भी कहीं ना कहीं मापदंड बन गया है? दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सिस्टम पर इस समय सबसे बड़ा संकट जो है वो मंडरा रहा है। उसकी अपनी टीम की काबिलियत जो है उसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे देश के कैबिनेट मंत्री हो या फिर राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो। एक लंबी फहरिस्त है जिनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस विश्लेषण में सीधे तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश भर में छात्रों के भारी विरोध का सामना कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े चेहरों की नीतियों पर कहीं ना कहीं सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या देश के इतने महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले ये चेहरे वाकई मौजूदा नीतिगत संकट, पॉलिसी जो पैरालिसिस है, उसका शिकार बन गया है? बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों का हल निकालने में कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो अक्षम नजर आ रही है। बड़े बड़े मंत्री, अब दोस्तों इस लिस्ट में सिर्फ निर्मला सीतारमण नहीं होंगे, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे, इसमें सिर्फ मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे, इसमें हो सकता है कि नितिन गडकरी का भी नाम शामिल हो। जिस तरीके से इथेनॉल का वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से तेल में इथेनॉल मिलाने के चलते, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के चलते जिस तरीके से गाड़ियों की हालात बनती जा रही है, टू व्हीलर्स की हालात बनती जा रही है, उसे लेकर के आए दिन वीडियो वायरल है और ये मौका है कि नितिन गडकरी को कुर्सी से हटाया जाए। दरअसल मैंने आपसे कहा ना कि मोदी जी की जो पूरी की पूरी मंडली है वो पूरी तरीके से फेल साबित है। अब इस जयशंकर को देख लीजिए, अभी इंडिया को किस तरीके से इंटरनेशनल मुद्दे पर कमजोर किया जा रहा है, किस तरीके से हमें बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश, श्रीलंका जैसा छोटा सा देश लाल आंखें दिखा रहा है, किस तरीके से हम अमेरिका के आगे झुकते चले जा रहे हैं। इन तमाम तमाम मोर्चों पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भी सवालों के घेरे में है, या फिर ये पूरा सिस्टम जो है केवल कागजी दावों के सहारे चल रहा है? दोस्तों इसमें दो चीजें, एक है काबिलियत, दूसरा है चाटुकारिता। और मोदी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यहाँ काबिलियत से ज्यादा चाटुकारिता की चलती है। मौजूदा सिस्टम में वाकई काबिलियत और जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को दरकिनार किया गया है। क्या मोदी जी के तंत्र में अब केवल उन लोगों को कहीं ना कहीं जगह दी जा रही है जो हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाना जानते हो? जब भी देश के सामने कोई नीतिगत नाकामी, आर्थिक मंदी या संस्थानगत भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो सरकार की ओर से सड़क से लेकर संसद तक एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। नेहरू जी की नीतियां गलत थी, पुरानी सरकारों के फैसले गलत थे, पुरानी सरकारों ने ये किया वो किया। दोस्तों पिछले एक दशक से सत्ता में रहने के बाद भी अपनी हर नाकामी के लिए इतिहास को दोष देना
जो है वो दिखाता है कि मौजूदा टीम के पास फ्यूचर के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। बात सिर्फ आर्थिक नीति या फिर विदेश मंत्रालय तक सीमित नहीं है। सबसे गंभीर चिंता इस बात को लेकर जताई जा रही है कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का दिमक अब उन जगहों को भी खोखला कर रहा है जहां देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वो गरीब आम नागरिक जो अपनी मतलब कमाई जो है, कमाई का पैसा बेचकर इन पवित्र स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाते गए, उनका भरोसा भी इस सिस्टम के कहीं ना कहीं जो लाचार रवैया है उसके कारण डगमगाया हुआ है। प्रधानमंत्री का मशहूर नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आज अपनी ही टीम के कुछ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली के कारण विपक्ष के तीखे हमलों का सामना कर रहा है। क्या वाकई मोदी जी का सिस्टम धीरे धीरे ढह रहा है? क्या मोदी की पूरी मंडली, पूरी टोली, पूरी टीम खोखली है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।